बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इंसान की तख्लीक के हवाले से। इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया और उसकी तख्लीक का मकसद क्या है। आज इस अहम तरीन मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा। इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल हैं मिनहाज कॉलेज ऑफ शरिया एंड इस्लामिक साइंसेज मुल्तान की। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोफेसर साहबा, ये बताइएगा कि इंसान को तख्लीक किया गया, क्यों तख्लीक किया गया, क्या मकासद हैं, इस बात की क्या अहमियत है कि इंसान उसको एक अहम मखलूक भी कहा जाता है, अशरफुल मखलूकात भी कहा जाता है, क्या इसके पीछे क्या राज पिन्हा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पाक में फरमान है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों इंसानों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जहाँ तक अशरफुल मखलूकात होने का ताल्लुक है तो उसका इजहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा करने से भी पहले कर दिया। यानी आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया तो फरिश्तों को कहा कि आपने इनको सजदा करना है। सजदा क्यों करना है? अब ये फरिश्तों के जहन में था तो आंसर दिलवाया गया कि इनके पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा कि हमने खुद आदम अलैहिस्सलाम को चीज़ों की समझ दे दी। एक होता है नॉलेज, जैसे मतलब कोई चीज़ है हमारे पास, कोई पेज है, इवन कि वो पेज हमें पता है ये कागज़ है, पेज है, लेकिन सेंस के साथ देखा जाए तो पता होता है कि ये किस चीज़ से बना। जो असल माहियत होती है चीज़ों की वो इंसान को सिखाएगी। फरिश्तों को इससे पहले की चीज़ों का पता था। ठीक है। अब ये तो अशरफुल मखलूकात के लिए एक ही चीज़ को खास कर दिया रब ने, वो है तालीम। अब आ जाता है कि हमें बनाया है तो कोई मकसद तो होगा ना। यानी अल्लाह ने कुरान में खुद ही कहा कि मैंने कुछ भी अबस नहीं बनाया। तो मेरी और आपकी तख्लीक का मकसद फरिश्तों की तरह इबादत करना नहीं है, समझ के करना है। यानी इस तरह से नहीं करना कि अल्लाह ने कहा सजदा करना तो करना है, हमें पता हो सजदे की हिकमत क्या है, मंतक क्या है उसमें, मंतक ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस तरह बनाया। अब जब इबादत के लिए कह दिया तो अब समझना पड़ेगा अब्द होता कौन है। आमतौर पर जब हम इबादत का लफ्ज़ बोलते हैं तो जहन में दो ही चीज़ें आती हैं, या मुसल्ले पे बैठ जाए या रेसिटेशन ऑफ कुरान पे आ जाए। इन एक्चुअल ये सब कुछ नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें दुनिया में जो कि इबादत का हिस्सा है। तो सादा लफ्ज़ों में जब हम अब्द कहते हैं तो अब्द कहते हैं आमतौर पे अरबी ज़बान में गुलाम को। आबिद हम तो कहते हैं ना, आबिद जो इबादत करने वाले, असल में अब्द बना है। अब्द का मतलब जो है वह गुलाम, और गुलाम कभी भी अपनी मर्जी नहीं होती। गुलाम कहते हैं उसको है जो मजबूर है कि जो मालिक ने कहा मुझे करना है, तो हमारा मालिक खुदा है, उसने जो कहा मुझे करना है। अब अब्द इबादत करता क्यों है? जैसे गुलाम गुलामी करता है, नौकर नौकरी करता है, सर्वेंट सर्विस करता है, तो अब्द इबादत करता है। इन सारों के पीछे अगर लॉजिक देखी जाए तो इबादत जो है वो खिदमत जैसी चीज़ है। अब रब तो खिदमत से पाक है, इसलिए जब हम इबादत करते हैं, कोई कौल भी है ना मशहूर सा कि सजदे में उसके गिरता हूँ निखर मैं जाता हूँ, इबादत उसकी करता हूँ निखरता मैं। तो असल में हम जब इबादत कर रहे होते हैं तो अपने ही फायदे के लिए होता है। अब इबादत के पीछे जो असल रीजनिंग्स है कि ये क्यों करते हैं, नफल क्यों पढ़े, फ़र्ज़ क्यों पढ़े, सिर्फ एक लिए, वो क्या है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम वापसी आओ मेरे पास, सूरह फजर के अंदर, या अय्यतुन नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, कि नफ्स मुतमइन्ना इस हाल में अपने रब के पास आना कि तू अपने रब से राज़ी हो, तेरा रब तुझसे राज़ी हो। तो बात समझ में आई कि मेरी और आपकी पैदाइश का जो मकसद है वो इबादत भी नहीं है, वो तो एक प्रैक्टिकल है। यानी खुदा ना खास्ता मैं इबादत करूँ इसलिए कि आप मेरी तारीफ करें कि ये आलमा है, बड़ा अच्छा वुजू करती है, बड़े अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी, इतनी तस्बीहात पढ़ती है, ये हाफिज़ है, इसको इतना कुरान याद है, ये नात ख्वाह बहुत अच्छी आवाज़ से नात पढ़ते हैं। लेकिन इन सारे के पीछे आप तो तारीफ कर रहे हैं और मेरी नीयत अल्लाह की रज़ा ना हो, मकसद अपनी तारीफ करवाना, तो वो इबादत तो वैसे ज़ाया होगी। इखलास भी ज़रूरी है साथ। जी, नीयत में आपका हो कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो, ये इबादत हो। प्रैक्टिकल जो है इबादत की, वो इबादत नहीं है जब तक उसके अंदर इन्नमल अमालु बिन्नियत, जब तक नीयत खालिस नहीं। अब अल्लाह की रज़ा के लिए की तो रज़ा नसीब होगी। इसलिए अल्लाह का फरमान है कि जब मेरे पास आना तो मुझे राज़ी करके आना, रज़ा की सनद हाथ में। अब अल्लाह से भी पूछना पड़ेगा, बोला तो राज़ी होता कैसे? मतलब हम तो क्या चाह रहे हैं कि हम जब जाएं तो फिर तो वो रब है ना, उसे फिर उसका भी जवाब कुरान में दिया। सूरह आल इमरान पार नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हुज़ूर ने कही, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो कि रज़ा इलाही नसीब हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, फत्तबिऊनी, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शुरू कर दें, मेरी इत्तबा शुरू कर दें।
اور جب حضور کی اتباع شروع کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا رزلٹ یہ ہے یحببکم اللہ، میں خود تم سے محبت کروں گا. ہم چاہے تو اللہ تیز سے محبت کرے. اب دیکھیں نا، ہم رہبانیت کو پڑھتے ہیں، پچھلے حضور کے آنے سے پہلے انبیاء کرام نے لوگوں کو تربیت دی، سکھایا، سب کچھ کیا. لوگ غاروں میں رب کو ڈھونڈتے تھے، پہاڑوں میں نکلتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے رب کو تلاش میں. پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. اب اللہ نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، مجھے راضی کرنا ہے، میری رضا چاہیے، اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنا ہے. تو ایک سمپل وے ہے اور خوبصورت وے ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اتباع کرنا. اب جب ہم اتباع پہ آتے ہیں تو اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع نا اطاعت کا بھی اگلا درجہ ہے. اطاعت میں ہوتا ہے اوبیڈنسی، آپ نے کو کہا آپ نے کر دیا. اتباع کیا ہے؟ جیسے کہا ویسے کا ویسے، بالکل ویسا ہی کرنا، ایز اٹ از کرنا. ٹھیک ہے. اچھا لاجک سمجھ میں آئی آپ، کیونکہ انسان ہے، آپ کو لاجک سے پتا ہو، گڈ. نہیں سمجھ میں آئی، اب حضور نے کیا کرنا، ٹھیک ہے. وہاں پر بھی اگر لاجک نہ بھی آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہوتی وہ تو فرض نہیں ہے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا نا. اب رب نے جو کہا ہے کہ اتباع رسول لازمی، میں راضی ہوں گا. اب رسول اللہ کی اتباع کرنے نکلتے ہیں. اس کو ایسے عام طور پہ جو سمجھایا جاتی ہے بات، اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے انجن جا رہا ہے تو بوگیاں اس کے پیچھے پیچھے، کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے ادھر کیوں ٹرن لیا تو ادھر کیوں ٹرن لیا، ریزن کیا تھی، کیونکہ اسے پتا ہے انجن پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ منزل تک لے کے جائے گا. تو بوگیوں میں بیٹھنے والے لوگ بے فکر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے بوگی کا تعلق انجن سے جڑا ہوا ہے. انجن نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور یہ جب ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، تو انہوں نے تو رب تک ہیں ہی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں رستہ دے دیا. مختصر وقت ہے، اتباع رسول کے حوالے سے اور اسی ٹاپک کے حوالے سے کل دوبارہ سے گفتگو کریں گے، اور اس پر ایک وسیع ٹاپک ہے، وسیع عنوان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کل. اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور کل اسی عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.